Hello my dear students, today we going to study about phenol. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम फिनॉल के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखिए फिनॉल किसके बारे में हम करेंगे? फिनॉल. तो सबसे पहले देखिए फिनॉल क्या होता है. कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरिन. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरिन in which one or more hydroxy group are attached with a carbon atoms in a aromatic ring is known as phenol. क्या कहलाता है कि the hydroxy derivatives of arenes in which one or more OH group is directly attached to a carbon atom in a aromatic ring. Rings are known as phenol. ठीक है, तो क्या कहता है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरिन्स. एरिन्स जैसा कि हमने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि एरिन्स क्या होता है. एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रिंग बना होता है, जैसे बेंजीन होता है. ठीक है, तो इस तरीके से होता है. उसमें कहते हैं कि जिस तरह से आपने अल्कोहल का पढ़ा उसी तरह से होता है फिनॉल भी. कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरिन इन विच वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप. क्या होता है, एक या एक से अधिक जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली अटैच्ड टू एक कार्बन एटम. किससे अटैच्ड होता है, कार्बन एटम से अटैच्ड होता है इन एरोमेटिक रिंग. ठीक है, किससे, एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होता है. तो इसको क्या कहते हैं, हम फिनॉल कहते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए आप. ये हो गया, देखिए इसमें हमने एक OH लगा दिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये होता है फिनॉल का. क्या हो गई, फिनॉल. यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन भी आप इसे कह सकते हैं. हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया. फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप C6H5OH होता है. क्या होता है, C6H5OH होता है. जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन में आप क्या करिएगा, जैसे C6H5H6 होता है, इससे आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया प्लस OH कर दिया, तो क्या बन गया, C6H5OH हो गया. ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया. क्या हो गया, ये फिनॉल हो गया. ठीक है, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, कार्बन जो होते हैं आपको ठीक है, इसमें आपको ये हटा कर देते हैं हम इसे. तो इसमें कार्बन जो होते हैं आपको कहते हैं कि OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp2 hybridized carbon atom of the ring. क्या होता है इसमें कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है किससे अटैच होता है, कार्बन एटम से डायरेक्ट अटैच होता है. और उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइज होता है sp2 होता है. ठीक है, वो क्या होता है, sp2. जैसे इसमें एक एग्जाम्पल से आप ये लीजिए, यहां हमने CH3
3 हो गया, OH हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल, या आप इसे 2 ये कोई बोल सकते हैं 2 मिथाइल फर्स्ट हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 मिथाइल फर्स्ट हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। 2 मिथाइल फर्स्ट हाइड्रोक्सी, देखिए इसमें क्या होता है फर्स्ट कैसे होगा, क्योंकि जहां से OH होता है उधर से गिनती हो जाता है। जैसे यहां से हो जाएगा 1 2, ठीक है, 3 4, इस तरह से काउंटिंग चलना शुरू हो जाएगा। 2 मिथाइल फर्स्ट हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो बेंजीन आपको फिनॉल समझ में आ गया। फिनॉल क्या होता है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरिन्स, क्या होता है एरिन्स का ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है इन विच वन और मोर हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली कार्बन एटम इन ए एरोमेटिक रिंग। किससे, एरोमेटिक रिंग में ये जो होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है एक कार्बन एटम से डायरेक्ट अटैच्ड होता है, और कार्बन एटम जो होता है उसका हाइब्रिडाइज क्या होता है sp2 होता है, ठीक। उसका और फिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C6H5OH। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन में से आपने क्या कर दिया है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के OH प्लस कर दीजिए, ठीक। अब आप देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, देखिए इसमें फिनॉल्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। देखिए क्लास फिनॉल्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी फॉलोइंग सीरीज। जो फिनॉल होता है आपको इसको देखिए, इसको क्या करते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल, पहला होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा डाइहाइड्रिक, तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। क्या हो गया मोनोहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक हो गया, यानी फिनॉल को जो होता है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। जैसा कि नाम है देखिए मोनो 1, मोनो मींस क्या होता है 1, यानी 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, डाई यानी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, इसमें 1 OH होगा, ठीक है, इसमें 2 OH होगा, ट्राई यानी T3, इसमें कितने OH होगा 3 OH होगा, ठीक है, ट्राई में 3 OH होगा, डाई में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, और मोनो में 1 होगा, ठीक है ना। और इजी से समझिए, बहुत ही इजी है कि सिर्फ नाम से ही हमें पता चल जाता है कि मोनोहाइड्रिक कौन होगा, डाइहाइड्रिक कौन होगा, ट्राइहाइड्रिक क्यों होगा, क्योंकि आपको मीनिंग आना चाहिए सिर्फ समझ में। मोनो मींस 1 हो गया तो 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप हमें देखना है, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। जिसमें 2 हो जाएगा OH वो डाइहाइड्रिक हो जाएगा, जिसमें 3 हो जाएगा वो ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहला देखिए आप मोनोहाइड्रिक, देखिए मोनोहाइड्रिक में क्या होता है, कहते हैं कि द फिनॉल इन विच, आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं कि द, एक मैं बता देता हूं बाकी का 2 आप खुद से लिखेंगे। द फिनॉल्स इन विच only 1 OH, only 1 OH attached to an aromatic rings are called monohydric phenol। देखिए क्या होता है कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है
कि द फिनॉल इन विच ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, जैसे कि अभी हमने आपको समझाया था कि जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ग्रुप इज अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होता है, वो क्या कहलाता है, मोनोएटिक कहलाता है। अगर आप इसी की जगह क्या कर देंगे कि इन विच टू हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच, इन विच टू हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग होता है, तो उसमें 2 हो जाएगा, उसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा, मोनो का होगा ये। ठीक है, और एक एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए, ये OH CH3 हो गया। ये हो गया, इसका नाम आपको होगा फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हो गया आपको प्रोप 2 मिथाइल फिनॉल या 2 मिथाइल फर्स्ट हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हो जाएगा आपको 4 मिथाइल। देखिए गिनती कहां से होता है, जहां से हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, इसी तरह से ये बन जाएगा 4 मिथाइल फर्स्ट हाइड्रोक्सी बेंजीन। जैसे आईपीसी लिखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल फर्स्ट हाइड्रोक्सी बेंजीन। यानी इसमें क्या करना, आपको केवल ये देखना है कि मोनोएटिक फिनॉल में कितने हाइड्रोक्सी होगा, तो 1 होगा। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए, डायहाइड्रिक फिनॉल दूसरा है। इसका डेफिनेशन ठीक उसी तरह से हो जाएगा कि द फिनॉल इन विच टू हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड टू ए 2 कार्बन एटम्स इन ए एरोमेटिक रिंग, यानी कि जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऐसे फिनॉल जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 कार्बन एटम से एरोमेटिक रिंग्स में अटैच्ड होता है, वो क्या कहलाता है, डायहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, डायहाइड्रिक फिनॉल। जैसे इसका एग्जांपल देखिए आप, यानी एक OH यहां हो गया, एक यहां हो गया, ये क्या नाम हो जाएगा इसका, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या आप इसे कैटेकॉल भी कह सकते हैं, कैटेकॉल। ठीक, दूसरा देखिए, इसमें वही नंबर बता बढ़ाते जाइए आप, OH हो गया, एक OH यहां हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2, इसमें आ जाएगा 1 2 3, तो यहां हो जाएगा 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा रिसोर्सिनॉल। क्या हो गया, ये रिसोर्सिनॉल हो गया। ठीक, और एक और आप देख लीजिए, इसमें यहां से अगर OH आ गया, एक OH यहां अटैच हो गया, 1 2 3 4 हो गया, इसका नाम हो जाएगा 1, पहला तो वही होगा 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा क्विनोल। क्या हो जाएगा, क्विनोल। ठीक, ये होगा डायहाइड्रोक्सी फिनॉल का, डायहाइड्रिक फिनॉल में आ गया। ठीक,
नेक्स्ट ट्राइहाइड्रिक में देखिए क्या होता है, द फिनॉल इन विच 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम्स इन एरोमेटिक रिंग, यानी एक एरोमेटिक रिंग में 3 कार्बन एटम से हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है अटैच्ड होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें 3 हो जाएगा, यानी 3 अटैच्ड हो जाएगा इसमें, कि जैसे यानी ये OH ये होगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3, यानी 1 2 3 ट्राइहाइड्रिक क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, और इसको आप वैसे जो कहते हैं क्या कहते हैं, पायरोगैनोल। पायरोगैनोल भी कहते हैं। ठीक उसी तरह से एक ये बन जाता है OH हो गया ये, एक OH यहाँ हो गया, एक OH आप यहाँ कर दीजिए, इसमें 3 हो जाएगा, ये 1 2 3 4, यानी 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और या इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनॉल, ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में 3 हाइड्रोक्सी होता है, डायहाइड्रिक में 2 होते हैं, और मोनोहाइड्रिक में 3 होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल हो गया। ठीक है, और फिनॉल क्या होता है ये आपको बता दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।